बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी जादुई दुनिया जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए भी होती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आपकी किताब अचानक बोलने लगी तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चले जहाँ पेड़ों पर कहानियाँ उगती हैं? तो आंखें बंद कीजिए, कान खोलिए और डूब जाइए ज्ञान गाथा बोलती हुई किताब की इस जादुई दुनिया में। छोटू रोहन को किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बार माँ के कहने पर वो मुंह बनाने लगता। एक दिन माँ ने उसे पुरानी पुस्तकों की अलमारी की चाबी पकड़ाई। रोहन उदास होकर, फिर वही बोरिंग किताबें, न पिक्चर्स हैं न रंग, बस अक्षर। अलमारी खोलते ही एक पुरानी धूल भरी किताब ने रोहन का ध्यान खींचा। उसने किताब उठाई और अचानक किताब ज्ञान गाथा। आखिर किसी ने तो मुझे उठा ही लिया। मैं इतनी देर से सोच रही थी, क्या मैं इतनी बोरिंग हूँ? रोहन हाथ से किताब छोड़कर पीछे कूदते हुए, किताब बोल रही है। ज्ञान गाथा। हाँ, बोल तो रही हूँ। तुझे इतना हैरान होना भी चाहिए। आजकल के बच्चे तो हम जैसे दोस्तों को बिल्कुल भूल गए हैं, मोबाइल टैबलेट के पीछे पड़ गए हैं। रोहन धीरे से करीब आते हुए, तुम कौन हो? ज्ञान गाथा। मैं हूँ ज्ञान गाथा, एक जादुई किताब। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों से बात करती हूँ जो सच्चे दिल से मेरी सहायता चाहते हैं। रोहन, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ज्ञान गाथा। जरूर कर सकता है। मेरे अंदर कई राज छुपे हैं, पर एक समस्या है। मुझे अंधेरा नहीं सकती, मुझे रोशनी चाहिए। क्या तुम मुझे एक खिड़की के पास ले जाओगे? रोहन उठाकर किताब को ले जाता है। ये लो, पूरी धूप आ रही है। ज्ञान गाथा। वाह, क्या बात है। अब मैं तुम्हें एक जादुई जगह ले जा सकती हूँ। तैयार हो? बस मेरी कुछ लाइनें पढ़ लो। रोहन जज्बात से पढ़ता है। उड़ चला आसमान में, खुल गई नई दुनिया यहीं। अचानक किताब से प्रकाश निकलता है और दोनों एक जादुई जंगल में पहुंच जाते हैं। ज्ञान गाथा। देखो रोहन, ये है शब्द वन। यहाँ हर पेड़ में कहानियां उगती हैं। रोहन, वाह, ये कैसा मौका है। ये पेड़ तो चॉकलेट जैसी खुशबू दे रहे हैं। ज्ञान गाथा हंसते हुए, ये है कहानी का आम का पेड़। जरा एक आम तोड़कर तो देखो। रोहन आम तोड़ता है और आश्चर्य से देखता है। अरे, इस पर तो शब्द लिखे हैं। एक था राजा, एक थी रानी। ज्ञान गाथा। बिल्कुल, यहाँ हर फल में एक नई कहानी छुपी है। पर देखो, वो क्या है? दूर एक उदास पेड़ दिखता है जिसकी पत्तियां मुरझाई हुई हैं। रोहन, अरे, ये पेड़ तो बिल्कुल उदास लग रहा है। ज्ञान गाथा। ये है भूला हुआ कहानी का पेड़। जब से बच्चे किताबें पढ़ना भूल गए हैं, ये मुरझा गया है। रोहन दुखी होकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? ज्ञान गाथा। तुम इसकी एक कहानी पढ़कर सुना सकते हो। बस इसकी एक डाली पकड़ो और मन में कोई कहानी सोचो। रोहन आंखें बंद करके डाली पकड़ता है। एक था छोटा सा खरगोश जो उड़ना चाहता था। अचानक पेड़ की पत्तियां हरी होने लगती हैं और नई कलियां खिलने लगती हैं। ज्ञान गाथा। देखो, तुमने कर दिया। तुमने इस पेड़ को नया जीवन दे दिया। इतने में रोहन की माँ का आवाज आता है। रोहन, नीचे आ जाओ बेटा। ज्ञान गाथा। अब समय आ गया है लौटने का। बस फिर से वही शब्द पढ़ो। रोहन मुस्कुराते हुए, उड़ चला आसमान में, खुल गई नई दुनिया यहीं। वे दोबारा रोहन के कमरे में वापस आ जाते हैं। रोहन ज्ञान गाथा को गले लगाते हुए, धन्यवाद, आज मैंने समझ लिया कि किताबें कितनी जादुई होती हैं। ज्ञान गाथा। और याद रखना रोहन, हर किताब में छुपा है एक जादू, बस उसे पढ़ने वाले की जरूरत होती है। उस दिन के बाद रोहन सबसे बड़ा किताब प्रेमी बन गया और ज्ञान गाथा वो अब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि रोहन की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। और इस तरह बच्चों, रोहन ने सीखा कि हर किताब में छुपा होता है एक जादू, बस हमें उसे पढ़ने की जरूरत होती है। क्या आपने कभी किसी किताब से बातें की हैं? शायद आज से ही कोई किताब आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाए। अगर कहानी पसंद आई हो तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।
अलविदा, खुश रहो।